हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 9th और 10th में जो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड के जो सवाल होते हैं। यहाँ पर क्या सीखेंगे, निम्न समीकरणों के गुणनखंड कीजिए। आपकी जो क्लास 9th और 10th में जो गुणनखंड के सवाल होते हैं, जिससे कई प्रकार के शून्य निकाले जाते हैं, एक्स वाई का मान निकाला जाता है, तो आपको ऐसा सिखा दूंगा ना, तो दूसरा वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, गुणनखंड करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया। इससे पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक सिखा देता हूँ। बेसिक क्या है, देखो इस गुणनखंड में मेन काम क्या होता है, कॉमन लेना। आपको कॉमन कैसे, कॉमन मतलब सेम सेम, कॉमन मतलब सेम सेम एक जैसा हो, उसको कैसे बाहर लिया जाता है ये आपको मैं सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया देखो 3x² प्लस 3x। अब इसमें हमें कॉमन लेना है। अब कैसे कॉमन लेंगे, देखिए सेम सेम मिलना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। अब देखिए क्या इसमें 3 है, तो इसमें भी 3 है, तो यानी कि इसमें क्या मिल जाएगा, हमें 3 तो कॉमन मिल गया। इसके बाद देखिए और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, x इसमें भी है, इसमें भी x है, तो यानी कि x² इसमें, x इसमें, तो यानी कि दो तो x² नहीं मिल पाएगा, बल्कि एक x मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, एक x। तो हम क्या करेंगे, एक x बाहर ले लेंगे। अब इसमें जो बचा उसको अंदर लिख दो। भाई हमने 3 तो बाहर ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। यहाँ पे x² है, एक x का हम ले लिया, कितना बचा, x बचा। इसमें हमने 3 भी ले लिया, x भी बाहर ले लिया था। ये देखिए पूरा कॉमन तीन दोनों में से लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, दोनों में से कॉमन लिया जाता है। तो क्या बचा यहाँ पर, प्लस का 1 बचा। ये होता है कॉमन लेना। अब मान लो ये आपको दिया सवाल, अब इसमें देखिए क्या कॉमन क्या मिल रहा, 5 इसमें है, तो दूसरे में भी 5 होना चाहिए, है नहीं है, तो हम 5 कॉमन नहीं ले सकते हैं। और क्या करेंगे, अब देखते हैं x क्या कॉमन मिल रहा है, x इसमें भी, x इसमें भी, यानी कि x कॉमन मिल रहा है। क्या मिला, सेम x मिल रहा है, दोनों में x है, तो हम एक x ले लेंगे। अब जो बचा उसको लिख दो, तो 5 बचा अंदर, और x एक ले लिया, तो क्या बचा, x सिर्फ बचा। प्लस का यहाँ पर इधर का हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ पर हमने 3 तो लिया नहीं, क्योंकि 3 इसमें भी नहीं है, तो नहीं लेंगे, तो x कॉमन ले लिया था, तो बचा 5x प्लस 3। इसी प्रकार से ये आपका दिया सवाल। इसमें आप देखो कॉमन क्या मिल रहा, इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा, क्या इसमें 3 कॉमन मिल जाएगा, इसमें 3 है, क्या इसमें 3 मिल जाएगा, 3 चक्कू 12, यानी कि 3 के पहाड़े में आ रहा है, यानी कि 3 कॉमन मिल जाएगा। तो 3 हम बाहर ले लेंगे, सॉरी 3 ले लिया, और x सेम है, तो हम एक x ले लेंगे बाहर। अब क्या बचा, 3 चक्कू 12, 4, x² है, तो x बाहर ले लिया, x बचेगा, प्लस का 1 बचा। ये हमारा कॉमन लेना हो गया। इसी प्रकार से ये दिया, इसमें कॉमन क्या मिला, देखो इसमें 5, इसमें 5, यानी कि 5 तो बाहर सेम है, ले लिया कॉमन। क्या x दोनों में है, नहीं है, तो हम x नहीं कॉमन ले पाएंगे, प्लस का 1, बस ये होता है कॉमन लेना। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणनखंड सीखेंगे। तो कैसे सीखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन दिया, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, शुरू वाले की गुणा, और शुरू वाला जो पद होता है और अंतिम पद, इसकी आपस में गुणा होती है, यानी कि शुरू वाले पद और अंतिम वाले पद की आपस में गुणा करते हैं। तो इसके आगे कितना है, 1 है, और ये कितना 10 है, तो 1 और 10 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 और गुणा 10 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब हम क्या करना है, जो 10 आया है, हम इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, आपका शुरू पद देखना और अंतिम पद, उसकी आपस में पहले गुणा कर लेनी है। तो यहाँ पर इसके आगे 1 है, तो हमने गुणा करी तो 10 आया। अब 10 को इस प्रकार से तोड़ो कि गुणा करने पर 10 आ जाए, कितना, गुणा करने पर 10 आ जाए, और जोड़ने पर आपका 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 7। ये वाला यहाँ प्लस चिन्ह है, तो इस जोड़ने पर 7 आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए, मतलब गुणा करने पर 10 आना चाहिए। और इसको तो इस 10 को इस प्रकार से तोड़ो कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए, और ये 7 है, 7 को हमें क्या करना है, जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कैसे किया था, देखो 10 का हम गुणनखंड करते हैं, 2 के पहाड़े में जाएगा तो 5 10, 5 कम 5, यानी कि हम यदि देखो यहाँ पर 2 5 10, यानी कि अगर हम 5 गुणा 2 करते हैं तो 10 आ जाता है, नहीं, क्योंकि हमें गुणा करने में 10 लाना है, तो 10 आ गया। और 5 प्लस 2 करते कितना आ गया, 5 2 7 भी आ रहा है, यानी कि जोड़ने पर हमारा 7 बनना है और गुणा करने में 10 बनना है। तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को यहाँ पर रखेंगे। तो कैसे रखते हैं, देखिए तो पहला पद क्या दिया, x², तो x² ऐसे नोट कर लेते हैं, प्लस लगा दिया। अब 7 को हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 ब्रैकेट में कर लेंगे। अब जो x बाहर है तो उसको हम जस्ट x लिख लिया। अब 7 को हमने 5 प्लस 2 लिखा, 7 आ जाएगा नहीं, और इसकी हम गुणा करेंगे 10 भी आ जाएगा, प्लस का हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से मैंने बताया है। इसके बाद आगे क्या करेंगे, देखिए आपको पहला पद ऐसे नोट कर लेना है। अब क्या करेंगे, इसकी हम अंदर गुणा करा देंगे, 5x की गुणा करेंगे कितना आएगा, 5x हो जाएगा या नहीं, प्लस का 2x गुणा करेंगे 2x हो जाएगा ना। जो 10 दिया तो हम 10 यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे।
आप देखो यहाँ पर बन गया नहीं। आपको देखो 5 2 7 करेंगे उतना ही आ जाएगा, बस आपको तोड़ना होता है। तोड़ने की मैंने ट्रिक बता दी आपको। नहीं अगर ऐसा आता है आपको, ऐसे भी जो हम तो ऐसे ही कर लेते हैं, 5 2 प्लस प्लस 2 7 हो जाता, 5 2 10 भी हो जाता। लेकिन आपको नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे इसको। उसी प्रकार से आपको इसको बनाना पड़ेगा। आप देखो बना लिया। अब यहाँ पर आगे कॉमन लेने, जो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। तो अब देखिए कॉमन क्या लिया था, दो दो संख्याओं में लिया था। इसमें कॉमन अब लो। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें 5 है, क्या है नहीं है 5, तो 5 तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो यानी कि एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स हम बाहर ले लेंगे। सेम दोनों में से एक्स एक बाहर ले लिया, कितना बचा यहाँ पर, एक एक्स बचा या नहीं भाई, एक ले लिया, एक एक्स बचा। प्लस का इसमें तो इससे हमने दोनों में कॉमन लिया एक एक्स, तो बचा यहाँ पर 5 सिर्फ बचा या नहीं, बस। अब ये प्लस का चिन्ह, तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें देखिए एक्स कॉमन नहीं मिल रहा। दो के पहाड़ क्या दोनों में मिल जाएगा, नहीं, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 यानी कि 2 के पहाड़ में 10 कट रहा है, यानी कि 2 कॉमन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 का बाहर ले लेंगे। इसको हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं नहीं 10 को, तो यहाँ पर देखो 2 कॉमन मिल रहा है तो हम 2 ले लेंगे। तो यही बस यहाँ पर किया गया। तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा, एक्स बचा, प्लस का 2 पंचे 10 बचा। अब देखिए इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो बाहर के ब्रैकेट के बाहर उनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में कर लिया। अब ये सेम है तो इसका हम एक ही नोट कर लेंगे, एक्स प्लस 5। तो आई होप यही होता गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है खंडों में विभाजित करना। इससे अब आगे हम शून्य भी निकाल सकते हैं, जो हाई स्कूल 9th में दिया हुआ है। अब दूसरा सवाल इसी प्रकार से सीखेंगे बहुत जल्द से। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया, दूसरा क्वेश्चन दिया 6x² माइनस 7x माइनस 3। आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको आसानी से आसान हो जाए लगने में। हमने क्या बताया था, पहले पद अंतिम पद की गुणा करते हैं, तो 6 गुणा 3 कितना होगा, 6 3 18। अब 18 को इस प्रकार से तोड़ो कि गुणा करने पर आपका 18 आना चाहिए। गुणा करने पर कितना चाहिए, आना चाहिए 18 आना चाहिए। और आपको घटाने पर, चिन्ह किसका, माइनस का, तो घटाने पर आपको 7 लाना है। कितना लाना है, 7 लाना है। तो क्या करते हैं, हमको नहीं ऐसे अंदाजा है तो हम क्या करेंगे, आपको 18 का गुणनखंड कर लेना है। तो गुणनखंड करते 2 से जाएगा, 2 निमा 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, फिर 3 से कम 3। अब यहाँ पर हम बनाते हैं, क्या करते हैं, 7 आना चाहिए, 3 2 3 3 9, हाँ 9 माइनस 2 करते हैं, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा नहीं, 9 माइनस 2 करेंगे 7 आ जाएगा। देखो 3 3 9 और माइनस 2 कर देंगे, 3 3 9 माइनस 2 7 आ जाएगा। और 9 गुणे 2 करेंगे, 9 दूनी 18 भी बनना है। यानी कि हमारा फार्मूला क्या बना, ये वाला बन गया, माइनस प्लस वाला लिया जाता है, ये बन गया। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे, तो रखते हैं। तो 6x² माइनस ब्रैकेट में क्या रखेंगे, 9 माइनस 2। अब क्या करेंगे, एक्स बाहर, तो एक्स बाहर रख देंगे, माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। हल करते हैं, 6x² माइनस, अब देखिए हम चिन्हों के अंदर गुणा कराते हैं, ब्रैकेट अंदर, तो माइनस यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 9, और 9 की गुणा एक्स में करेंगे 9x हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा चिन्ह की, अब इसकी गुणा कर दो 2x हो जाएगा। माइनस का 3 इसे नोट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल कर लेंगे। अब हमने क्या बताया था, कॉमन लेना, फिर वहीं आगे पोजीशन कॉमन ले, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, देखिए एक्स तो दोनों में एक्स तो कॉमन मिल ही जाएगा। इसमें जो क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, देखो अब आपको ऐसा नहीं लेना था, मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। क्या करना है आपको, 2 गुणे 3 लिख सकते हो, इसको नहीं, x² इसको लिख सकते हो, माइनस 3 गुणा 3 लिख सकते हो या नहीं, x लिख सकते हो, प्लस का 2x माइनस 3। हमने इसको अब डिटेल में इसलिए कर लिया ताकि आपको कॉमन लेने में और आसानी हो जाए। क्या करेंगे यहाँ पर, आप देखिए कॉमन कैसे लिया जाता। देखिए क्या इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं मिल रहा है, इसमें कॉमन नहीं मिल पाएगा। 3 है तो यानी कि 3 तो कॉमन हमारा मिल गया। x है, x भी कॉमन मिल गया, सॉरी यहाँ पर 3x हो जाएगा, 3x कॉमन मिल गया। अब जो बचा उसको लिख दो, तो 2 बचा 2 लिख दिया, x 1 बचा x लिख दिया, माइनस 3 तो कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा 3 बचा, 2 है, एक 3 बचा, x बाहर हो गया, 3x बाहर ले लिया हमने, 1x बचेगा क्योंकि हमने 1x क्या कर लिया, ये इतना बाहर हो गया, ये पोर्शन बचा। अब क्या करेंगे, अब इसी प्रकार सेम इसमें कॉमन ले लो, ये इतना, तो प्लस का इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भाई क्या मिल रहा है, ना देखो x मिल रहा है, ना 2 मिला, ना 3, कुछ भी कॉमन नहीं मिला। तो जब कुछ भी ना मिले तो वहाँ पर हम 1 ले लेते हैं कॉमन, क्या मिल जाता है, 1 गुणा करेंगे उतना ही रहेगा, तो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस का 1 एक ब्रैकेट में, 2x ये सेम है तो एक ब्रैकेट में कर लेंगे। आप देखिए यहाँ से आप शून्य कुछ भी x y का मान सब निकाल सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनका रिवीजन करके प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको और लगाने में आसानी रहे।